बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान में जजों ने अपनी औकात दिखा दी है। ये मामला क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे, क्योंकि दो जज ऐसे हैं जिन्होंने अपने कबीले का भी बता दिया कि वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फ़ैसले कहाँ पर हो रहे हैं। कितने लूप होल्स थे, क्रेडिबिलिटी अदलिया की क्या होगी, और हुमायूं दिलावर के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला कहाँ पर हुआ और अब वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूअर्स, इंटरनेशनल मीडिया की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, सवालों के जवाब उन्होंने दिए, वर्ल्ड कप पर भी बात हुई और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन गुफ्तगू करता रहा इमरान खान से, इसका भी तफसीली जायज़ा लेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि 9 अगस्त को बिलाखिर ये हुकूमत जा रही है। क्या पाकिस्तान की आवाम यौम नजात मनाएगी, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे उस फैसले के हवाले से जो पाकिस्तान की 2 अदालतों ने किया। और इस फैसले के बाद ये कम से कम हमें ज़रूर मालूम हो गया कि इन दोनों जज साहिबान का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में किस कबीले से है और वो अपने कबीले वाले की ज़ुबान जो बोल रहे हैं। किसी ने मुझसे सादा अल्फाज में पूछा कि हम कानून की जो मुश्किल आप टर्म्स इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में जो ख़बरें चलाई जा रही हैं हमें इतना मालूम नहीं है, तो आप आसान ज़ुबान में बताएं कि जज साहिबान ने किस जहन से ये फ़ैसला सुनाया। तो व्यूअर्स, उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्हें कानून नहीं मालूम या मुश्किल टर्म्स नहीं मालूम, तो आसान सादा ज़ुबान में अगर हम कहें, ये फ़ैसला नहीं था बल्कि 2 जज साहिबान ने चवल मारी है। इमरान खान के हाथ पाँव बांध कर पाकिस्तान की अदलिया के आगे जो है उन्हें फेंकने की कोशिश की गई। और फिर इससे इसकी जो ज़बरदस्त किस्म की अगर हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखें तो ये कोई नहीं हो सकती कि जिस तरह काला जादू होता है ना, इस तरह ये जो जज हैं वो काले कोट पहन कर ये काला जादुई अमल जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं। 8 अपीलें थी, 5 अपीलें लगी हुई थी और इस पर जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि एक तो ये दरख्वास्त जो आप बार बार ये कहते हैं ना कि इसको किसी और अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए, एक तो भाई ये काम नहीं होगा। उस पर उन्होंने ना 3 चीज़ें रखी। उन्होंने कहा कि अगर तो आप ये कहें कि जज साहब जो है आपकी बात नहीं सुनते, और फिर अगर आप ये कहें कि वो रिकॉर्ड मंगा कर भी नहीं देखते, और फिर अगर आप ये कहें कि वो बदतमीज़ी करते हैं, ये वैलिड रीज़न नहीं है कि किसी के बारे में ये बात कही जा सके। और फिर इस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि चौथी चीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल थी और वो थी जज साहब की ट्वीट्स, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखें, FIA कह रहा है कि ये ट्वीट्स चेक नहीं की जा सकती, URL आप लेकर आएँ। बहुत ही सादा सा इसका एक हल था कि अगर FIA अपने तौर पर भी लिख देती ना फेसबुक को, आपने पाकिस्तान में FIA ने इससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन लेती हुई हमें नज़र आई। यूट्यूब को लिखा, फेसबुक को लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा, तो यहाँ पर FIA को लिखते हुए क्या तकलीफ़ थी। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, और हमें रिलाई करना पड़ेगा FIA की उस रिपोर्ट के ऊपर। हाँ, एक काम जज साहब ने ये ज़रूर किया कि एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए जज दिलावर के हवाले से, और FIA वो कब पेश करेगा, इस बात का कब फैसला होगा। अब इसमें ना बहुत सारी क्रेडिबिलिटी के इशूज़ हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। क्रेडिबिलिटी इन 4 बातों से अयां हो जाती है कि अगर किसी जज की वो आपकी जमात के साथ जो है ख़ास किस्म का ज़हन रखता है और चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को कहे कि एक आप रिपोर्ट जमा करवा दें, अब वो कब रिपोर्ट जमा करवाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मीनवाइल जब हुमायूं दिलावर जो है वो घोड़े पर बैठकर, बल्कि घोड़े पे नहीं, खच्चर पर बैठकर जो है वो भागने की जो है वो कोशिश कर रहा है और इस फैसले को जल्द से जल्द करने की उसे जल्दी एक लगी हुई है। और दूसरी तरफ अगर किसी जज की बदतमीज़ी सामने आ जाए तो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कंडक्ट का मसला है। अब मैंने आपको ये बात कही थी ना कि ये जज दिलावर साहब जो है अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मालूम ये हुआ है कि बार ने भी अब फैसला कर लिया है कि हुमायूं दिलावर की अदालत का मुहासरा किया जाएगा, ताले लगाए जाएंगे। और मैं हज़रत सदीक साहब की एक ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि हुनसी नहीं रहना और टुर जाना। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब बार जो है हुमायूं दिलावर के हवाले से अब मैदान में आ जाएगी और यकीनन अब अपना जो फ़ैसला है वो ज़रूर सुनाएगी। और जब बार्स अपना फ़ैसला सुनाती हैं तो जजों की औकात ये होती है कि वो कुंडियाँ लगा कर छुप कर कमरों में बैठ जाते हैं। हमने पाकिस्तान के निज़ाम में ये देखा है, सही है गलत है ऐसा नहीं होगा। अगर जज बदमाशी करेगा, जज जो है वो काला जादू जो है वो करेगा और काले कोट पहनकर ये जो काला अमल किया जा रहा है, तो फिर यकीनन पाकिस्तान में एक और ताकत भी है, बार, और बार को अपना किरदार जो अदा करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये जो बात उन्होंने कही कि रिकॉर्ड नहीं मंगवाता, अब इसके ऊपर भी आपके सामने एक नुक्ता रख देते हैं, आपको इस समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। मैं मुश्किल टर्म्स जो यूज़ नहीं कर रहा, जो अदालती कार्रवाई थी।
अगर रिकॉर्ड नहीं मंगवाया गया तो फिर हुमायूं दिलावर साहब किस हैसियत से कोई फ़ैसला करेंगे? रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, फ़ैसले पे फ़ैसला कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसका मतलब तो ये है कि उन्हें एक जल्दी लगी हुई है कि इस हुकूमत के जाने से पहले आप ये फ़ैसला सुनाएं, इमरान खान को नाअहल करें, उसके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया जाए और भाई हम सुरखरू हो जाएं किसी के आगे कि देखो हमने जो है इमरान खान को नाअहल कर दिया। तो ये 4 बातें आपने याद रखनी हैं जिससे इन जज साहिबान की पूरी जो है ज़हनियत का आपको मालूम हो जाएगा। 4 बातें, और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि 8 अपीलें थी, 5 उसमें से उस पर फ़ैसला कर दिया गया, 4 उन्होंने रोक ली हैं और उसके ऊपर कहा कि हम बाद में जो है वो देखेंगे। कि पहली जो चीज़ थी कि काबिल समात होने के हवाले से, अब इसके ऊपर जो अदालत की तरफ से जो छबल मारी गई है वो ये किया गया कि उन्होंने इस केस को माजी की तरह दोबारा जो है वो उसी जज के पास भेज दिया और कहा कि आपकी दरख्वास्त जो है वो हम नहीं इसको हम इसे मुस्तरद करते हैं और हम तस्लीम नहीं करते। वही जज इस बात का फ़ैसला करे कि इमरान खान का मुकदमा क्या है और उसी को कंप्लीट किया जाए। व्यूअर्स, इसमें जो दूसरी अहम बात थी कि हक़ दिफ़ा। अच्छा, अब हक़ दिफ़ा ये कहता है कि इमरान खान के हक़ दिफ़ा के लिए दराए दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। जज की फ़ेसबुक पोस्ट का मामला भी मैंने आपके सामने रखा और फिर तोशा खाना अदालत क्या कहती है। अच्छा, इसमें होगा क्या? होगा ये कि आज जब समाअत शुरू होती है ना, तो एक तो हुमायूं दिलावर साहब को बहुत ही गुस्सा था। वो कमरा अदालत में आए और उन्होंने पूछा कि आप दलाइल जो है मुकम्मल करें, तो उस पर जज साहब को वकील साहब ने ये कहा कि आपको तो सर एक गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उन्होंने कहा कि गुस्सा मुझे आता है या नहीं आता, आप अपने 12 बजे तक दलाइल मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत हो रही है, लिहाजा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, इंतज़ार कर लेते हैं। बहुत ही गुस्से के साथ उन्होंने वक्त दे दिया और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपका हक़ दिफ़ा जो है उसे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और भी काम हुआ। उधर से फ़ैसला आ गया कि जनाब आप ही इस अदालत को सुने। इस पर उन्होंने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने उनके जो अल्फाज थे वो अल्फाज क्या थे कि वकील पीटीआई न्याज़ी साहब ने कहा कि केस पर बहुत खदशात हैं, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे कुछ ना नया बताएं, मैं वैसा नहीं करूंगा जैसे होता रहा है। एक बार तो माफ़ी अदालत ने दे दी, इसके बाद नरमी नहीं की जाएगी। जिस पर न्याज़ी ने कहा कि आप जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक और भी काम ये हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 गवाहों के मामले के ऊपर जो खान साहब का एक हक़ था, हक़ दिफ़ा का, जिसमें गवाहों को बुलाना था, इसको उन्होंने पेंडिंग कर दिया है। अगर ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो जनाब उस अपील का क्या होगा कि ट्रायल कोर्ट ने आपकी अपील को उठा के फेंक दिया और कहा कि जनाब ये जो आपके गवाह हैं हमने तस्लीम नहीं करते, इनका टैक्स से ताल्लुक़ होगा लेकिन इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस पर हाई कोर्ट ये कहता है कि ज़रा आप इंतज़ार करें। वो इंतज़ार ये करें कि ट्रायल कोर्ट अपने जो उन्होंने चांद चढ़ाना है वो एक दफ़ा चढ़ जाए, उसके बाद जो है हम आपको आपके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला सुनाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसमें अब एक और भी चीज़ है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद दोबारा समाअत जब शुरू होती है तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने फ़ैसला बताया। इस पर काफ़ी गुस्से का इजहार जो है वो जज हुमायूं साहब की तरफ से किया गया और अब कल तलब कर लिया है जज हुमायूं ने और वाज़े तौर पर ये कहा है कि वकला ना आए तो फ़ैसला महफूज करके सुना दूंगा। यानी यार कोई शर्म होती है, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है या फिर कोई आप हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो कोई आस्ताना चला रहे हैं जहाँ पर वो बैठकर जादू टूना करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अगर हमने 40 दिन के अंदर ये फ़ैसला, ये जो चिल्ला काट रहे हैं, ये इसके नताइज ना मतलब इसे पूरा ना किया तो नताइज कुछ और आ जाएंगे। यानी नतीजा ये आएगा कि हुकूमत चली जाएगी, इमरान खान जो है उसे गिराना मुश्किल हो जाएगा। निगरान हुकूमतों में इतना आसान नहीं होता, जो स्टेट की जो एक रेट होती है ना वो शायद उस तरह नहीं होती और ये कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ अहम कानूनी निकात जो हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पहली बार भी जब उनके सामने ये केस गया उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं इस केस का फ़ैसला करेंगे और काबिल समाअत होने वाली जो दरख्वास्त थी उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया गया। और फिर व्यूअर्स, आप अपनी राय भी ज़रूर हमें बताएँ कमेंट करके। क्रेडिबिलिटी का मामला है, लूप होल्स का मामला है या फिर मामला कहीं और से स्क्रिप्ट दे दिया गया है। अब इन्होंने हालात वैसे बनाने हैं ताकि जो फ़ैसला है, जो कहानी है, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा उसमें इस पूरी सिचुएशन को जो है वो ढाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन उन्होंने भी ये क्या किया, उन्होंने कहा कि जाओ पहले ट्रायल कोर्ट में, वहाँ से फ़ैसला आएगा तो फिर हम आगे देखेंगे। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त एक सिचुएशन है जो पाकिस्तान के अंदर इस केस के हवाले से बनी हुई है
और इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग जो है वो किया जा रहा है। जब जो दूसरी खबर है ना, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ इंकशाफात किए, राब्ते कौन करता था और कानून साजी के लिए क्या इमरान खान पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बैठेंगे और फिर ये कवानीन अगर इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए तो इसके ऊपर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, उस हवाले से काफ़ी तफसील से जो है उन्होंने बात की है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जिन हालात के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये बहुत ही मामूली गैर मामूली किस्म के हालात हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है, कानून साजी जो है रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट को बना दिया गया और रिकॉर्ड रफ्तार से 2 रोज़ में 52 जो बिल्स जो हैं वो पेश कर उन्हें पास करवा दिया गया, जिसमें बाकायदा एजेंडास थे कुछ लोगों के जिन्हें पूरा किया गया है। इन हालात में खान साहब की ये मुलाकात हुई है इंटरनेशनल सहाफ़ियों से, जहाँ पर खान साहब मुखातिब होते हैं, सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस पूरे कमरे का जहाँ पर इमरान खान साहब जो बैठते थे, पूरे का पूरा जो सिस्टम था, जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, इसे तब्दील किया गया है। अच्छा, इसकी वजह क्या थी वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। एक सहाफ़ी ने खान साहब से ये सवाल किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ये कह रहे थे कि मुल्क के अंदर मार्शल की सिचुएशन है, कवानीन जैसे बनाए जा रहे हैं ऐसे तो मार्शल में भी बनाए नहीं जाते। उनका इशारा ये था कि आप बगैर किसी वारंट के किसी को उठा लेते हैं और दीगर मामला जहाँ पर मजबूत किया जा रहा है कुछ लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, और इसके साथ साथ जो जमहूरियत का इंस्टीट्यूशन था उसे तबाह कर दिया गया। मार्शल में ऐसे कवानीन जो हैं वो नहीं बनाए गए। ये खान साहब के अल्फाज थे, जिस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि खान साहब अगर ये कवानीन पाकिस्तान की सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे जैसा कि सिचुएशन है तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब इसको तब्दील किया जाएगा। तो फिर तो तब्दील कैसे किया जाएगा, ये भी सवाल था। एक सहाफ़ी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा तो क्या आप उन तमाम लोगों के साथ बैठकर, यानी पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के साथ बैठकर कवानीन को तब्दील करेंगे। वो तभी मुमकिन होगा ना कि पीपल्स पार्टी चल कर आ जाए खान साहब के पास, नवाज शरीफ साहब चल कर आ जाए खान साहब के पास और कहें कि यार आई एम रियली सॉरी, हमने तुम्हारे भी बहुत जुल्म किया और अब वक्त आ गया कि हम बैठकर मिलकर जो है कोई कानून साजी करें। तो खान साहब का इस पर जवाब ये था कि हमने पंजाब के इलेक्शन के अंदर क्या इकट्ठे बैठे नहीं, हमने बैठे, हमने कोई रास्ता निकाला, कमेटीज़ बनती हैं ताकि जमहूरियत को और इलेक्शन की तरफ जा सकें, और अगर हमें दोबारा बैठना पड़ा तो ज़रूर जो है हम बैठेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और ये सवाल किया गया एक दूसरे सहाफ़ी की तरफ से कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ राब्ते में है। खान साहब ने हमेशा कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है। जब उनसे लोग पूछते हैं वो बरमला कहते हैं, जो लोग उससे पूछते रहे उसका भी उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ जवाब दिया। खान साहब ये कहते हैं कि इससे पहले भी हम उनसे कभी भी राब्ते में नहीं रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान ने अपने बंदों को भेजा हो माँ सवाए मईशत के, जहाँ पर वो तरीन को शौकत तरीन साहब की बात वो करते हैं, असद उमर की बात करते हैं, शाह महमूद की बात करते हैं और दीगर लोगों की, कि इन लोगों को हमने भेजा कि इलेक्शन करवाए जाएं, हमने इनको भेजा कि मईशत तबाह हो जाएगी। इसके अलावा खान साहब कहते हैं मैंने कभी अपने लिए नहीं भेजा और हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो हमारे साथ राब्ते में रही। अब इस पर जवाब ये आया और फिर एक काउंटर जो है सवाल किया कि राब्ते में फिर कौन था, यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से राब्ते कौन कर रहा था। खान साहब ने कहा कि जनाब PTI ने कभी, यानी एज ए पार्टी, कभी राब्ता उस तरह नहीं किया। हम पाकिस्तान की बात करते, लेकिन हमें बाद में ये मालूम हुआ कि जो लोग राब्ते में थे वो PTI के लिए, पाकिस्तान के लिए राब्ते नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए राब्ते कर रहे थे। और उसकी एक बुनियादी वजह है, और बुनियादी वजह क्या है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टूटते हुए देखा, लोग छोड़कर चले गए, वफादारियाँ तब्दील हुई। परवेज़ खड़क साहब के बारे में मैंने इतने वीलॉग्स किए, खान साहब आज उसका खुद जिक्र कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इतनी बातें हमने आप तक पहुंचाई, आज खान साहब खुद उनका हवाला आपको देते हुए नजर आएंगे। लिहाजा वो तमाम लोग, यानी असद उमर, परवेज़ खटक और दीगर लोग, फवाद चौधरी साहब जैसे लोग, ये अपने लिए गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। ये भी खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो है इसका जिक्र किया। अच्छा, एक ना आखिर में एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप की बात भी हुई है, तो खान साहब ने ऑब्वियसली क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर से ये सवाल जो अक्सर किए जाते हैं कि खान साहब बताएं, क्रिकेट आप खेलते रहे, अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कि क्या होगा। तो खान साहब ने ना एक बात बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा कि यार क्रिकेट में अब क्या बात करनी, पाकिस्तान के हालात तो वैसे नहीं है, हमें मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, तो क्रिकेट पर अब हम क्या बात करें। तो जाते जाते ना ये बड़ा अहम मरहला है इस वीलॉग का और उस गुफ्तगू का जो इमरान खान साहब ने की। जाते जाते खान साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। किसी ने पूछा कि खान साहब ये कुर्सी पे आज आप नहीं बैठे और ये तब्दील क्यों की गई है, तो उन्होंने कुर्सी के पीछे इशारा करते हुए कहा कि यार यहाँ पर ना एक डिवाइस लगी हुई थी
और कुछ लोग हमारी गुफ्तगू जो है वो सुन रहे थे। तो फिर बाकायदा पूरे के पूरे कमरे को जो है वो स्कैन किया गया। ये इमरान खान साहब के साथ ना आज के मसले नहीं है जी, हमेशा से ये मसाइल रहे। और अंदर ही मीर जाफ़र, मीर सादक बैठे हैं जो इमरान खान की बातों को निकालते रहे, छुपाते रहे, बताते रहे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान को इतना पीडीएम ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस पार्टी के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादकों ने जो है वो नुकसान पहुंचाया। जस्ट इमेजिन करें, अली मोहम्मद खान कितने दिन आपने अंदर रखा, क्या बिगाड़ लिया आपने? आपको छोड़ना पड़ा। बाकी लोगों को आप पकड़ते हैं, छोड़ना पड़ता है। एजाज चौधरी मैंने बहुत तनकीद की, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ महमूद रशीद, इन तमाम लोगों को जो इमरान खान के हक़ में खड़े हैं और आज खड़े हैं। वो एक मियाँ बीवी जो थे लाहौर के, वो छोड़ कर चले गए। कितने लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया, लेकिन वो लोग जो खड़े हो गए, ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन किसी को अंदर रखेंगे बगैर सबूतों के? आपको आखिरकार छोड़ना पड़ेगा। आज वो तमाम लोग जो छोड़ कर चले गए, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पीडीएम ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके अपने लोगों ने नुकसान पहुंचाया। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि जब कोई तहरीक चल रही होती है ना, एक पाकिस्तान की आवाम को ना एक तीसरी क़ुव्वत मिली पीटीआई की शक्ल में। वो पीटीआई के अपने लोगों ने उसे तबाह कर दिया। पीडीएम तोड़ना चाहती थी, तोड़ नहीं सकी। मिटाना चाहती थी, मिटा नहीं सकी। निशान हासिल करना चाहती है, उसका नामो निशान ख़त्म कर देना चाहती है बल्ले का, नहीं कर सकी, एक झूठा मुकदमा बनाकर। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोशिश करके देख ली। अगर ये तमाम लोग, जस्ट इमेजिन, पंजाब में खड़े होते, जुलूस हो रहे होते, रोज़ाना जो है बयानात जारी हो रहे होते, तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान के हालात बदल जाते। पीटीआई के अपने लोगों ने अपने साथ तो जो कुछ किया, पीटीआई को तबाह किया। ये पीटीआई को तबाह नहीं किया, ये पाकिस्तान को तबाह किया, क्योंकि दूसरी तरफ बैठा हुआ है चोरों लुटेरों का एक टोला, और वो अपने लिए सोच रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता, अपने हाउस ऑफ शरीफ के लिए सोचता है, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बारे में सोचता है। तो ये इन लोगों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। और व्यूअर्स, 9 अगस्त की तारीख जो है वो आ गई है और लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान जो है यौम निजात बनाए, लेकिन आपको याद रखना ये चाहिए कि आने वाला कल जो है वो शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने तौर पर हुकूमतें जो देख रहे हैं ख्वाब के, वो इस हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेंगे। और फिर निगरान हुकूमत जो होगी उसका कोई मैंडेट नहीं होता, और उसने पाकिस्तान में आवाम के पास नहीं जाना होता, पॉपुलर ओपिनियन उनके पास होता नहीं है। उनके पास सिर्फ जो है वो किसी एक फ़र्द वाहिद का मैंडेट होता है, और वो उस चीज़ को वो देखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये हालात जो हैं यौम निजात जिसे मैं कह रहा हूँ 9 अगस्त को मनाएंगे, इससे भी बदतर हो जाएंगे। पीडीएम ने तो जो कुछ किया, लेकिन आज जो आने वाला कल है वो मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ इतना अच्छा जो है नज़र नहीं आ रहा। 4 नाम जी, हफीज़ शेख साहब का, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम बोहतानी और फवाद हसन फवाद। अच्छा जी, हफीज़ शेख का तो नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जब आए थे उस वक्त कहा जा रहा था कि इन्हें जहाज़ में बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, सब कुछ हुआ। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, जिन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म चूँकि मईशतदान है, तो मुझे ये लगता है कि इन्हीं का नाम जो है वो देखा जाएगा। अच्छा, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम जो है ना, वो 2 बातें हो सकती हैं। जानबूझ के रखा गया कि ये नून लीग को भी तनकीद करते हैं, इन्होंने अपना एक मकाम बना लिया पब्लिक ओपिनियन के अंदर कि जनाब ये न्यूट्रल हैं, इनका नून लीग से और बाकी लोगों से इतना जो है वो क्लोज़ नहीं, तो लिहाजा ये एक रीज़नेबल शख्स हो सकता है जो इमरान खान की बात भी करता है, जो बाकी जमातों के साथ मिलकर चलने की बात करता है, पाबंदी इमरान खान पर ना लगाने की बात भी करता है, और चाहता है कि एक बर्दाश्त की सियासत जो की जा सके। तो लिहाजा ये शायद लोगों के लिए नाम जो है काबिल कबूल होगा। तो मुझे नहीं लगता, कोशिश ये ज़रूर करेंगे, लेकिन ये एक टैक्टिक्स ज़रूर हो सकती हैं। फिर हफीज़ शेख साहब का नाम मैंने आपको बता दिया, और फिर इसके अलावा फवाद हसन फवाद। यार, अगर फवाद हसन फवाद को ही आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो फिर आप शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर रहने दें। ये वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान थी, वो ख़ुद कहते रहे कि जनाब ये वो तोता है। तो मेरा ख्याल है अगर फवाद हसन फवाद को आपने इस तरह ही नवाजना है तो वाई नॉट शहबाज शरीफ कंटिन्यू करें। अभी भी कुछ दिन आपके पास बचे हैं, और एक कानून नया लेकर आएँ कि जनाब जो आखिरी जाने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा, जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, जिस तरह सदर जो है वो कंटिन्यू करता है नई हुकूमत आने तक, तो ये भी कानून पास कर दें। आपको किसने रोका हुआ है? अगर आपने फवाद हसन फवाद को, शाहिद खाकान अब्बासी को, हफीज़ शेख को और बाकी किसी को बनाना है, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे मैं ना बाहर बैठकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। इब्राहिम राय साहब लंदन आए हुए हैं, तो कुछ उनको मैंने लंदन जो था वो दिखाना था, और आपसे कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह हम अपने जो 2 टॉक है उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, और आपको लंदन जो है इंशाल्लाह पार्लियामेंट के बाहर से आपके साथ हम मुखातिब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और आप मुझे अब अगले 8-10 दिन 20 दिन जो है वो लंदन की सड़कों पे देखेंगे। अपने सवाल ज़रूर भेजें,
और मैं आपको लंदन की सैर भी कराऊंगा। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वहाँ पे मुख्तलिफ लैंडमार्क्स के बाहर खड़े होकर प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अपने सवाल ज़रूर भेजें कमेंट्स में और इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।